हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। तो हिमाचल रेंट एक्ट का पार्ट 2 जो हमने लास्टली छोड़ा था वो टीनेंट के ऊपर छोड़ा था। तो टीनेंट जो था वो 2J की डेफिनेशन में है। टीनेंट कौन हो सकता है, इसका जो सब्स्टिट्यूट हुआ था 2J का वो टीनेंट में वो हुआ था हमारा अमेंडमेंट एक्ट जो था 2009 का, जो फिर लागू कब हुआ था, वो हुआ था 28/2/2012 को। अब टीनेंट कौन कौन है, ठीक है। अब टीनेंट अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या कंडीशंस होंगी ये दे रखे बेसिकली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले कि हुज अकाउंट रेंट जो पे होता है उसको हम टीनेंट कहते हैं, ठीक है। अब कौन सा, रेजिडेंशियल के लिए हो सकता है, नॉन रेजिडेंशियल के हो सकता है, किसी रेंटेड लैंड के लिए हो सकता है, वो टीनेंट है। अब सेकेंडली अगर बात आ जाए कि ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए या फिर उसने वाइफ को डाइवोर्स दे रखा है, तो ये कंडीशंस दे रखी हैं इसमें। जैसे कि जो जो डिजर्टेड वाइफ है या वाइफ को उसने डाइवोर्स दे दिया और कोर्ट ने डिक्री में लिख दिया, ऑर्डर में लिख दिया कि साथ ही रहेगी, तो उसको भी टीनेंट ही माना जाएगा, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है इस केस में जो उसकी लीगल हायर्स है और जो सक्सेसर्स हैं उसके, उस बिहाफ पे देखा जाएगा कौन कौन टीनेंट होगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा उसकी स्पाउस है, सेकेंडली उसके जो डॉटर एंड सन है, फिर तीसरे में देखा जाएगा उसके पेरेंट्स, और चौथे में कि अगर डॉटर इन लॉ है उसके कोई प्रीडिसीज सन है उसका, ठीक है। तो ये सब टीनेंट में आएंगे। लास्ट वन इज दी अर्बन एरियाज। कौन से होंगे अर्बन एरियाज, वो सारे एरियाज होंगे जो कि संभाले जाएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा और म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा, कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा। दीज आर दी अर्बन एरियाज। अब इसके एक ट्रिक है जो मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 2 की ट्रिक है, उंगलियों पे याद हो जाएगा। अपॉइंटमेंट किया बिल्डिंग में कंट्रोलर को, अपॉइंटमेंट किया बिल्डिंग में कंट्रोलर को, लैंडलॉर्ड बोला नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, प्रेस्क्राइब कर रखा है कि रेंटेड लैंड अलग है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड से बात करो। किराएदार हम वही रखेंगे जो अर्बन एरिया से होगा। मैं दोबारा ट्रिक बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट किया बिल्डिंग में कंट्रोलर को, लैंडलॉर्ड बोला नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, प्रेस्क्राइब कर रखा है, रेंटेड लैंड अलग है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड से बात करो। किराएदार वही रखे जाएंगे जो अर्बन एरिया से होंगे। ये इसकी ट्रिक होगी। अब थर्ड पे आ जाओ, सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो बात करता है एग्जम्पशन की बात करता है कि किन किन के ऊपर लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 3 कितने वर्ड का, 3 मतलब 3 वर्ड। अब इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे करोगे तो कितने, 3 वर्ड, 3 मतलब ये हो गया सेक्शन 3। तो इसमें कितना हो गया, मतलब कि जो भी सरकारी संपत्तियां होंगी उस पर इसका ये अधिनियम लागू नहीं होगा। सेक्शन 3 का हो गया। फिर सेक्शन 4 जो कहता है, 4 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। 4 तल्ले की बिल्डिंग को, 4 फ्लोर की बिल्डिंग को स्टैंडर्ड माना जाता है तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट लगेगा। इस प्रकार से इसको 4 को याद कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट में लेके आते हैं 4 का जो इन डिटेल है। नमस्कार।